ગેટવે ડિસ્ટ્રી પાર્ક્સના પરિણામ જાહેર થયા હતા। અંતર્ગત કંપનીના सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता अपनी साथ जुड़ाई गया है। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पर। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर सर यहाँ से हम देख रहे हैं। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। मैं पूछना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको यहाँ से चीज़ें कुछ ईज आउट होती दिख रही है? स्पेशली Q2 कैसा लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था बिपरजॉय साइक्लोन का कहीं ना कहीं असर था, साथ ही कुछ डबल स्टैक रेस्ट्रिक्शंस जो इंडियन रेलवेज़ पर था। क्या आपके कमेंट्स रहेंगे? गुड मॉर्निंग। इस पूरे क्वार्टर में काफ़ी दिक्कतें रही ट्रेन चलाने में, क्योंकि कुछ डिरेलमेंट हो गई थी और कुछ रेलवेज की डिस्ट्रक्शन। उसके बाद साइक्लोन की वजह से पोर्ट्स बंद हो गए थे, गुजरात के पिपावा एंड मुंद्रा। और फिर पोर्ट खुलने के बाद भी सिंगल स्टैक काफ़ी देर तक चला। और इस बीच में पोर्ट में बहुत कंजेशन भी हो गई थी, जो अब धीरे धीरे करके सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में ईज आउट हो गई है। तो अब पूरा डबल स्टैक और पोर्ट में भी कंजेशन नहीं है। वहाँ ट्रेन्स इंपोर्ट के कंटेनर्स लेके आ रही हैं और एक्सपोर्ट के कंटेनर्स लेके जा रही हैं, और नॉर्मल रूटीन जैसे पहले चलता था वो अब हो गया है। तो इस महीने से वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एक तो कुछ बैकलॉग है जो जुलाई का रह गया था, वो प्लस एडिशनल वॉल्यूम्स भी, क्योंकि एक्सपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सीजन का टाइम है यहाँ पर यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप एंड यूके। तो यहाँ से हालांकि पीक पे नहीं है एक्सपोर्ट्स, लेकिन काफ़ी हद तक ऑर्डर्स मतलब लोगों को मिले हैं जो अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आगे इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर कैपेक्स से रिलेटेड पूछना चाहूँगी, कुछ अमाउंट यहाँ से आपने अब मार्क किए हुए स्पेशली फॉर कैपेक्स, और कुछ टर्मिनल जो बिल्ड करने की आगे योजना है? जो उसमें जो हमारा जयपुर टर्मिनल है, उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ के करीब चली गई है और 50 करोड़ होना बाकी है। उसके अलावा हाँ, दो टर्मिनल जो हम लैंड देख रहे हैं और फाइनलाइज करने वाले हैं, वो 100-100 करोड़ के दो टर्मिनल अगले 2 साल में आएंगे। और इसके अलावा व्हीकल्स और जो पुरानी व्हीकल्स हो गई हैं, ट्रक्स जो पुराने हो गए हैं, उन रिप्लेस करने हैं। तो टोटल मिला के अगले 2 साल में हमारा 300 करोड़ के करीब कैपेक्स होगा। ओके, कैपेक्स की जब बात की है सर, तो एक्सपेक्टेड जंप आप क्या देख रहे हैं वॉल्यूम से रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर पोस्ट कैपेक्स? देखिए, जो नई लोकेशन हम चुन रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस है, और कुछ बिजनेस मतलब बाय रोड भी जाता है, और भी जो दूसरे आईसीडी हैं वो काफ़ी फुल हो गए हैं। तो उस हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और डेफिनेटली रेवेन्यू भी अच्छा आएगा। और हमारा हब एंड स्पोक जो गढ़ी हरसरू है, वहाँ से हम ये ट्रेन्स जो दूसरे लोकेशंस पे हैं वो गढ़ी हरसरू ला के डबल स्टैक में पोर्ट्स पे भेजते हैं। तो उससे हमारा मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है। तो जितने भी नए ये टर्मिनल्स हम देखेंगे उसमें उसमें डेफ़िनेटली वॉल्यूम्स और रेवेन्यू एंड मार्जिन्स तीनों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और काशीपुर इंफ्रा के फ्रंट पर वॉल्यूम्स में कितना आप जनरेट होते दिख रहे हैं, और कुछ रेवेन्यू रन रेट एक्सपेक्टेड यहाँ से? अ, काशीपुर से 3000 टीयूज़ पर मंथ है। वो 3000 क्रॉस कर गया है, और हमारा टारगेट इस साल में 4000 टीयूज़ तक जाने का है। और रेवेन्यू काशीपुर से अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस है देन गढ़ी में जो एनसीआर रीजन है या फरीदाबाद से। तो उसका रेवेन्यू हायर है और मार्जिन भी है हमारे को अकॉर्डिंगली उस लोकेशन से। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गढ़ी हरसरू के थ्रू हम उसको रूट कर रहे हैं, तो हमारे को कॉस्ट सेविंग होती है उसमें, और मार्जिन उसमें डेफिनेटली बेटर होंगे। तो सर एबिटा मार्जिन्स और एबिटा पर यूनिट के फ्रंट पर अगर बात करें, जो कंपनी के कुछ टारगेट्स हैं? कंपनी के टारगेट्स हैं, Q4 में हमने 9,400 के करीब रेल रेवेन्यू रेल मार्जिन थे, जो इस क्वार्टर में घट के 9,100 हो गए हैं। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट या मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट 10,000 रुपीज़ पर टीयू का टारगेट है।
ओके एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कुछ स्टेक इंक्रीज की योजना है आगे चलकर? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में हमने 1.5% लास्ट क्वार्टर में एक्वायर करा था। और वो काफ़ी लो प्राइस पे था, 42 रुपीज़ पर। और हमारा आईपीओ 47 रुपीज़ पर आया था। तो हम समझते हैं इस कंपनी में वैल्यू है। कंपनी की परफॉर्मेंस भी, क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप अगर देखें तो उसमें रेवेन्यू भी बढ़ा है, EBITDA भी बढ़ा है, और मल्टीपल न्यू बिजनेसेस भी उसमें क्रिएट हो रहे हैं। तो आगे जाके ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। तो जीडीएल एज सिंगल प्रमोटर उसमें अपना स्टेक आगे बढ़ाना चाहेगा। वो सब कैश फ्लोज पे डिपेंड करता है जीडीएल के, कि एज एंड व्हेन फ्री कैश विल बी अवेलेबल, हम लोग इसमें अपना स्टेक बढ़ाएंगे।